नमस्कार, मैं राजेश मावले। दोस्तों, आज मेरे साथ में एक परिवार आया, ये शेखापुर से आया हुआ है। सरिका सती सिंगले यहाँ पर आए हुए काफी समय से। यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय, आदिम जाति कल्याण विभाग, हर विभाग में यहाँ पर ये घूमते नजर आ रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शेखापुर में जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सहायिका का जो पद खाली था, उसको लेकर इनका कहीं ना कहीं नाम आगे आया था। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया, उस फर्जीवाड़े के बारे में मैं जानना चाहूंगा। ताई बताएं, यहाँ पर क्या फर्जीवाड़ा हुआ, क्यों आपका नाम लिस्ट में नहीं आया? सर, रामपुर शेखापुर में सहायता पद हेतु नियुक्ति निकाली गई थी 28/2/2023 में, जिसमें रीना नजी ने उसके ससुरता बीपीएल समान 06 लगाया था। उस आवेदिका का उसमें नाम नहीं है। वो अपने 2022 में उसका नाम 8 सितंबर तो निरस्त पृथक किया गया है जनपद पंचायत द्वारा, और जनपद पंचायत द्वारा अलग किया गया है। हमारा यानी इनका जो बीपीएल कार्ड था, वो बीपीएल कार्ड इनका नहीं था यहाँ पर जब इन्होंने आवेदन किया था। जब उनके ससुर का बीपीएल कार्ड था, तो उसमें उनका नाम नहीं है। प्रत्यक्ष नाम 2022 में 8 सितंबर तो अलग किया जाए जनपद पंचायत द्वारा, और पंचायत द्वारा जनपद पंचायत और महिला बाल विकास अधिकारियों की मिलीभगत सामने आने के कारण उन्होंने बीपीएल पात्रता दे दी है 0/6 में उनकी। बीपीएल इनका कब लगा है? फॉर्म भरने के पहले लगा या बाद में बीपीएल कार्ड बना? पहले लगाया हुआ था, पर उस आवेदिका का उसमें नाम ही नहीं है 0/6 में। बीपीएल में उसके ससुर की इसमें वो पृथक की गई है 22 सितंबर को। तो बाद में और बीपीएल कार्ड बना इनका? हाँ, एक ही दिन में आदेश, मतलब आवेदिका ने आवेदन भरा भी है और उसी दिन उसका बीपीएल का आदेश जारी भी हुआ। रीना नगीन का एक ही दिन में यहाँ पर बीपीएल कार्ड बन जाता है और फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्मेलिटी तैयार की जाती है। अभी इसको लेकर कोई अधिकारियों ने आपसे कोई पैसे की मांग की थी? हाँ, अधिकारियों की पैसों के लिए डिमांड आई है। मतलब उन लोगों ने हमसे मौखिक बात की हुई है, फोन कॉल आए उनके, उन्होंने घर तक बुलाया, वो सबूत है हमारे पास। पर जो मौखिक बात हुई है, उस बात का कोई सबूत नहीं है। अभी आपने एक और पत्र यहाँ पर कलेक्टर महोदय को कल दिया है कि कोई अधिकारी ने यहाँ पर आपसे 10,000 रुपए दिए गए, ऐसा कुछ आपने शिकायत की है? हाँ सर, उनको हमने फोन पे पेमेंट किया है, तो उनका है हमारे पास रिकॉर्ड। बाकी को कोई अधिक जानकारी नहीं है हमारे पास। और बीपीएल सूची में मतलब उन्होंने ही अपात्र पाया गया है। सेकंड लिस्ट में जब उनका नाम अपात्र पाया गया, 5 जगह बीपीएल की जांच भेजी गई, ढाबा का खेड़ा, उसमें 4 जगह उन्होंने नियुक्ति दे दी और 1 जगह की बीपीएल की तुरंत डबल जांच की, और उन्होंने दूसरा बीपीएल बनाते आपत्ति दावे में उसका दूसरा बीपीएल जारी कर दिया है। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत की, कहाँ गए और किस प्रकार से आपने शिकायत की? हमने जनपद पंचायत में भी की, कलेक्टर कार्यालय में की, महिला बाल विकास में थी, जनपद सीओ के पास थी, पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सब आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, उसका बीपीएल में नाम नहीं है। हमने जनपद पंचायत द्वारा लिखित में लिया है सूचना अधिकारिता नियम लगा के, तो वो सबूत है हमारे पास कि पृथक का नाम है ही नहीं। आवेदिका ने जो नियुक्ति के लिए दस्तावेज लगाया है 0/6, उसमें बीपीएल में उसका नाम नहीं है। वो 2022 में पृथक की गई है जनपद पंचायत द्वारा। इसमें सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत वगैरह आप की है? हाँ सर, 2-3 बार शिकायत की, पर कोई निराकरण नहीं मिल पा रहा है उसका, उच्च स्तर भी हमें। तो अभी क्या है, यहाँ पर रीना नगीन का नाम तय हो गया, यहाँ पर ये सहायिका के रूप में काम करने चालू कर दिया? अभी किस नहीं सर, उनकी नियुक्ति का आदेश 1 या 2 दिन में जारी हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई कि अभी उनका ही नाम जारी हो जाएगा? कल अपने जनपद सीओ में बैठक थी, जो मतलब जो प्रतिनिधि थे वो हम लोगों की बात सुन ही नहीं रहे थे। वो सारे प्रतिनिधि उनके फेवर में थे, उन्हीं की बात सुन रहे थे, क्योंकि उन लोगों के हमारे पास पैसों के लिए फोन आए थे, जो हम लोग उतना पेमेंट नहीं जमा कर सकते थे। उन लोगों ने किया, इसलिए उन्होंने उनकी साइड से उनकी नियुक्ति कर। कितना पैसे की मांग की गई? हाँ, तविता सूर्यवंशी के हस्बैंड अरुण सूर्यवंशी का फोन आया था, तो उन्होंने 90,000 की डिमांड करी थी। 50,000 रुपए बोले नियुक्ति के पहले दे दो, और नियुक्ति होने के बाद 40,000 रुपए देंगे। उन्होंने कॉल किया था, पर हम लोगों के पास जो वॉइस कॉल पे बात की, उन्होंने जो पैसों की बात की है, और बुलाने तक की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अभी यहाँ पर 10,000 रुपए सतीश कोई काकड़े करके को भी आपने 10 सुभाष ताकड़िया ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, मुझे 10,000 रुपए पेमेंट कर दो, तो हमने कर दी थी उनको रिश्वत के। हम लोगों को पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला ही है। इन्हें पैसा नहीं था आपके पास में, इसीलिए आपको इस पद से पद नहीं मिल पा रहा आपको? बस पैसों की डिमांड थी ना सर उन लोगों की। हमारे पास कॉल है, उन लोगों बड़े लोगों तो हम लोगों से क्या काम पड़ेगा। और मतलब हमारे आवेदन भी बुलाया ना सर उन्होंने, कि आवेदन लेके ऑफिस में आओ, मिलो, और उसके बाद उन्होंने मौखिक बात की, उस चीज की हमने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई है। अभी क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पर चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के फर्जीवाड़ों को रोकथाम की जाए? सर, हम तो यही चाहते कि अधिकारी लोगों पर मतलब तत्त से तत्त कार्रवाई की जाए, कि उन्हें मतलब आगे चलते हमारे साथ हुआ है तो हुआ है, बाकी और किसी के साथ ना हो।
हम ये चाहते हैं कि आगे कार्रवाई अच्छी तरीके से की जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करना चाहिए यहाँ पर। हाँ, जिला कलेक्टर ने जनपद सीओ ने भी ध्यान देना चाहिए। जो अपने जनपद अधिकारी लोग हैं जो बीपीएल की जांच देते हैं वो भी सही तरीके से नहीं, सब मिली भगत है। उन लोगों के पास जाओ तो बोलते पृथक किया गया, हमें लिखित में भी दे दिया उन्होंने कि उन्होंने 8 सितंबर 2000 तो आविदिता का नाम पृथक किया गया है जरूरत क्रमांक 6 से प्रहलाद हरिचंद से, और उन्होंने वापस से 2024 में उसी का आदेश जारी भी कर दिया। जब तो पृथक उन्होंने सूचना अधिकार के तहत हमें लिखित में दी है जानकारी, जो पूरी जानकारी आरटीआई में निकाली है। पूरी जानकारी है हमारे पास, लिखित में दिया है, जनपद द्वारा पंचायत द्वारा सारी प्रूफ है हमारे पास लिखित में। यानी 1-2 दिन में उनका नाम तय हो जाएगा। हाँ सर, सोमवार तक लिस्ट लग जाएंगी शायद। पैसे नहीं देने के कारण आपका काम हाँ नहीं सर, हो पैसों की डिमांड हमारे पास उनके फोन आए ना सर, उन लोगों को क्या काम पड़ेगा हम लोगों से पैसों का, पर उन्होंने हमें कॉल किया, पर इतना है कि उन्होंने मौखिक बात कितने कितने कॉल किए थे आप लोगों को? अरुण सूर्यवंशी का कॉल आया हमें पैसों के लिए। ये कौन है अरुण सूर्यवंशी? ये प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है। हाँ, ये बाल सब महिला विकास के जो अधिकारी लोग हैं, जब आपत्ति होती है, जब वो प्रतिनिधि भेजते हैं, उनके वाइफ है पर वही सारा मतलब संभालते हैंडल हैं। वही करते हैं। हाँ, वही देते हैं। यानी पत्नी अधिकारी है, पति पूरा काम करते हाँ हैं। सर, तो वो तल भी तो उन्होंने हमारी बात रखने नहीं दी, तभी वो हमारी बात जो हमारे दस्तावेज थे जो हमें जनपद द्वारा मिले हैं सूचना अधिकार के साथ, वो एक बार भी वो पढ़ लेते ना तो वो जरूर नियम लगाते। और महिला बाल विकास में जो नियम है, जो बीपीएल में जो दस्तावेज लगा है, जो आविदिता ने नियुक्ति के लिए फॉर्म भरा है, उसी आधार पर दस्तावेज लिए जाएंगे, दावे आपत्ति में कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। सेकेंड टाइम में बीपीएल की जांच भेजी थी, अपात्र पाएगी, 5 जगह की जांच भेजी थी, तो उसमें रीना नगीन पहलवान अपात्र पाया गया है, पर उन्होंने तुरंत एक जगह की जांच डबल से भेजी और दूसरा बीपीएल जारी करते सीओ मैडम ने आदेश जारी कर दिया, बीपीएल का नाम जोड़ते हुए दे दी सूचना। पूरी तरह से पैसों का खेल रहा है। हाँ सर, पूरी तरीके से हम लोगों को उतना आए ना फोन, तभी हम लोग उनको पैसे देते तो हमारी नियुक्ति हो जाती। नाराजगी है मन में कहीं ना? हाँ सर, क्यों नहीं है सर, हम इतना एजुकेशन होने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारे पास प्रूफ होने के बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम कलेक्टर ऑफिस में 3-4 बार शिकायत लेके गए, जनपद सीओ के पास भी गए, जनपद मैडम के पास भी गए, बीपीएल की मैडम ने तो लिखित में देने के बाद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या एजुकेशन क्या है आपका? हमारा ग्रेजुएशन है, एजुकेशन। हाँ, यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात है, जिस प्रकार से यहाँ पर रीना नगीन का नाम आ जाता है, बीपीएल सूची में इसका नाम नहीं था। यहाँ पर ससुर का जिस प्रकार का बीपीएल कार्ड लगाया था, लेकिन इन्हें पात्र नहीं माना गया था, लेकिन 1-2 दिन के अंदर इनका बीपीएल कार्ड लग जाता है और बीपीएल कार्ड के आधार पर कहीं ना कहीं अब लिस्ट में रीना नगीन का कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। लेकिन ऐसे परिवार के लोग यहाँ पर भटक रहे। यहाँ पर फाइनल होने के बाद में, इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए कहीं ना कहीं आवेदन किया था, लेकिन आवेदन इनका निरस्त होते नजर आ रहा। पूरी शिकायत इन्होंने की है, हर विभाग में गए, हर विभाग में यहाँ पर शिकायत की गई है, कलेक्टर महोदय से शिकायत की, लेकिन पैसे ना होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। पूरी तरह से यहाँ पर लग रहा है कि आंगनबाड़ी के अंदर जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला बाल विकास यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार की महिला अधिकारी होती है, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं यहाँ पर लेन देन करते, जिस प्रकार के नाम इन्होंने लिए कि यहाँ पर जिस प्रकार के पैसों की मांग की गई है, और एक अधिकारी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑनलाइन 10,000 रुपए दे चुके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भटकते नजर आ रहे हैं। लेकिन बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार से हर विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शेखापुर में जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, सहायिका के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर रिश्वत ली जा रही है।